मेरी प्यारी बहनों, राम राम। आज की वीडियो उन घर पे रहने वाली, घर का काम काज करने वाली गृहिणियों के लिए है जो पैसे तो बचाना चाहती हैं, लेकिन उनको ऐसा तरीका नहीं पता, ऐसे रूल्स नहीं पता जिससे वे पैसा बचा सके। वो रोज़ सोचती हैं कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करेंगे, लेकिन वह सोचती ही रह जाती हैं, लेकिन उनसे पैसा बचाया नहीं जाता। उनको ऐसे तरीके नहीं पता है कि पैसा कैसे बचाया जा सके। वो डिपेंडेंट है अपने पति के पैसे के ऊपर। तो अपना घर का खर्च लाने के बावजूद भी आप लोग अपना पैसे की थोड़ी थोड़ी बचत करके भी अच्छा अमाउंट सेव कर सकती हैं। तो मैं आज आपको ऐसे ही रूल्स बताऊंगी, ऐसे गोल्डन रूल्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप एक स्मार्ट तरीके से थोड़ी थोड़ी बचत करके अपना घर का गुजारा कर सकती हैं, और उस बचत से अपना जो आने वाला, जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तब आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं या कुछ ख़रीद सकती हैं अपने लिए, और आपको ज़रूरत पड़ने पर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उधारी से भी, ऐसे ये तरीके आपको उधार लेने से भी छुटकारा दिलाएंगे कि आपको जब ज़रूरत पड़ती है, आपके पास पैसा नहीं होता, आपको क्या करना पड़ता है औरतों को, या फिर जब घर पे पैसा नहीं होता तो आपको किसी के ऊपर, किसी से मांगना पड़ता है। ठीक है, तो जब किसी से आपको मांगना पड़ता है तो फिर क्या होता है कि अगले मंथ वही आपको टेंशन रहती है कि हमको वो उधार लौटाना है, तो वैसे ही आपका पैसा नहीं जुड़ पाता। तो आज मैं आपको ऐसे गोल्डन टिप बताऊंगी जिससे कि आप अपना पैसा बहुत स्मार्टली वे से मैनेज कर सकते हैं, अपना घर का खर्च भी चला सकते हैं, और उस पैसे को बचा के आप अपना महत्वपूर्ण यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताती हूँ 3 ऐसे गोल्डन रूल्स, जिनमें तीसरा जो गोल्डन रूल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी वे है। तो पहले मैं आपको पहला तरीका बताती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे कि आपकी इनकम आ गई, फर्स्ट को, सेकंड को, फोर्थ, फिफ्थ, जब भी आपकी इनकम आती है आपके हस्बैंड की, तो वो आपको घर पे आके कुछ अमाउंट देते होंगे। ठीक है, घर खर्च के लिए कुछ अमाउंट आपको मिलता होगा। आपको क्या करना है, स्मार्टली वे से उस जो फर्स्ट रूल में आपको उस अमाउंट में से कुछ अमाउंट निकाल के, आप जितना आपका हो सके, आपका अपना मैनेज कर लो। आप 100 निकाल सकते हैं, 1000 निकाल सकते हैं, 500 निकाल सकते हैं, 50 निकाल सकते हैं, जितना भी आप सक्षम हो। ठीक है, उसमें से कुछ पैसा निकाल के आपको भगवान जी के पास रखने हैं। अब मैं आपको इसको कैसा करना है, इसका यूज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको अपने भगवान जी के पास कुछ पर्स लगा लीजिए छोटा सा, या कोई उसके गुल्लक लगा दीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा छोटा सा रख दीजिए जिसमें आप हर मंथ कुछ कॉइन्स, कुछ अपने नोट्स वहाँ पे पैसे के 100 का नोट रख दो, 10 के कॉइन्स रख दो, कुछ भी रख दो। एक तो पैसा आपका भगवान जी के पास रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी हम औरतें हैं, हस्बैंड तो बाहर काम करते हैं। ठीक है, जब भी कोई आता है, साधु संत आता है, या फिर कोई आपके यहाँ भंडारे हो रहे होते हैं, कोई मंदिर बन रहा होता है, कुछ भी, जब कोई रामलीला होती है, तो कहीं भी आपको पैसा का देना पड़ता है। वो जब आते हैं आपके, हर हर घर में जाते हैं लोग। ठीक है, तो कुछ कुछ पैसा अमाउंट आपको डालना पड़ता है। तब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास एट द टाइम हमके पास पैसा नहीं होता। तो जितना मतलब हमने 100 देना हो, हमारे पास 100 नहीं है, हमारे पास 1000 है, तो हमको क्या करना पड़ता है, या 500 है। तो उस टाइम जब आपके साधु आपके दरवाजे पे खड़ा है, तो आपको, अगर उसको आपको 10 देना है तो आपके पास 10 नहीं है, तो आपको 100 देना पड़ेगा, तो उससे भी आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ कॉइन्स रखने हैं, कुछ 10 के या 20 के, जितना भी आप सक्षम हो देने के लिए। तो आपको उससे आपका पैसा भी मैनेज होगा, तो आप उसको दे सकते हैं, और एक आपका सेफ तरीके से आपके पास बचेगा। ठीक है, और जब भी आपको भगवान, उस पैसे से आप भगवान का सामान भी ले सकते हैं, या फिर कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं भंडारे हो, तो उनको आप दे सकते हो। तो एक टाइप का आपका सेव रहेगा पैसा, और उन पैसों को आप भगवान जी के जितने भी काम होते हैं, एक टाइप के दान के लिए रखना है वो पैसा आपको। ठीक है, वो पैसा आपको दान के लिए रखना है। ठीक है, सेकंड मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है कि
एक आपको पर्स लगा लेना है, ठीक है, जो आपके पास पर्स होते हैं, उस पर्स में आप उस इनकम में से एक तो आपने भगवान जी के पास रख दिया, एक आपने कुछ अमाउंट आपने जैसे कि 1000 रख दो, 2000, 5000, 10,000, जितना भी आपको अपने पर्स में रखना है, ठीक है। उस पर्स में आपको रख देना है वो, और उसको आपने सेव करके रखना है, उसको आपने खर्च नहीं करना। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा तब भी आपको खर्च है, वो आपको सेव करके रखना है, ठीक है, अपने पर्स में। थर्ड आपको मेथड जो आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आजकल के जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है तो आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है, अपने जो बैंक में आपको 2 अकाउंट खुलवाने हैं, ठीक है। आपको अपने 2 अकाउंट खुलवाने हैं बैंक में। एक में क्या करना है, आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला रख लेना है, उसमें गूगल पे वगैरह सब कुछ आपको लिंक कर देना है। लेकिन जो आपका एक अकाउंट होगा उससे ना आपको एटीएम लेना है, ना आपने उसमें कोई भी यूपीआई मतलब कोई भी ऐप उसमें इंस्टॉल नहीं करनी, उसको लिंक नहीं करना। उसमें सिर्फ आप ऐसा करने कि उसमें सिर्फ आप बैंक में जाके ही उस पैसे को निकलवा सकते हैं, नहीं तो और कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। या फिर एक आपने अकाउंट रख लिया जिसमें आपको सारी पेमेंट्स यूपीआई वगैरह आपने गूगल पे वगैरह वो एक अकाउंट से कर सकते हैं, लिंक कर दिया एक अकाउंट को। ऐसे आपको क्या करना है कि जब भी आपके मंथ में इनकम आती है तो आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट आपको जिससे आपने ना एटीएम लिया है, ना आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐप उसके साथ लिंक्ड की है, उसमें आपने ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको खुद से ही तय करना है, जितना भी आप सक्षम हो सको उस फिक्स अमाउंट को हर मंथ उस अकाउंट में डालना है, लेकिन फिर उस अकाउंट से निकलवाना नहीं है। एटीएम नहीं, ऑब्वियस तभी मैंने बोला एटीएम। अब आपके पास यूपीआई चलाते होंगे तो बहुत फास्टली लोग कर देते हैं होंगे तो हो जाता है ऐसा, लेकिन आपने उस अकाउंट में डाल देना है। अब आपने जितनी भी अपनी ट्रांजैक्शंस करनी है, जो भी करना है वो आपने जिससे लिंक किया हुआ अकाउंट उसी से करनी है, वो आपका पैसा सेफ रहेगा एक टाइप का, ठीक है, जिसको आप आगे जाके कोई एसेट ले सकते हैं या अपना कोई भी ज़रूरत का सामान उससे आप ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके पास कुछ पैसा सेफ हो जाएगा होगा, और इससे आपको जब क्या होता है कि पैसा नहीं होगा, हमें उधार मांगना पड़ता है, तो जब आपको बहुत ज़्यादा नीड होगी ना तो आप वो पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है, और आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 ऐसे गोल्डन रूल्स जो मैंने आपको बताए, अगर आप इन 3 रूल्स को 2026 में फॉलो कर देंगे ना तो आपके पास मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास छोटी छोटी सेविंग से ही आपके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, और आप अपने आप में खुशहाल फील करेंगी कि मेरे पास भी कुछ पैसे हैं जो मैंने अपनी मेहनत से खुद सेव किए हैं।